ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और मैक्सिमम डाउट बच्चों के यहीं पर आते हैं, तो आप पहले ध्यान से क्वालिफिकेशन सुन लीजिए, फिर मैं आपको डाउट्स को आपके रिजॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरह की क्वालिफिकेशन है, पहली है इसेंशियल क्वालिफिकेशन और दूसरी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई दिस इज द मस्ट हैव क्वालिफिकेशन, कि अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास पक्का होनी चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये क्वालिफिकेशन क्या है कि पहली बात तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों के पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन कौन से फील्ड में, ध्यान सुन लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाले फील्ड में, या फिर अकाउंट्स वाले फील्ड में, या फिर मार्केटिंग वाले फील्ड में, या फिर पब्लिक रिलेशन वाले फील्ड में, या फिर इंश्योरेंस वाले फील्ड में, या फिर रेवेन्यू वाले फील्ड में, या फिर टैक्स रिलेटेड मैटर्स में इन गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस बॉडी। तो यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करी गई कि भाई आप किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने चाहिए, किस तरह की जॉब का पार्ट होने चाहिए, कौन से एरियाज में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोनों ही चीजें मेंशन करी गई हैं। पहली बात टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करी गई है, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब मेंशन किया गया है, और इसके बाद आपको एरियाज ऑफ जॉब मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखो ये टर्म्स ना बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, तो ये बहुत ब्रॉड एरियाज हैं। और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने में बहुत ब्रॉड है। सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी एलिजिबल हैं और स्टेट गवर्नमेंट वाले भी एलिजिबल हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कि भाई अगर आप किसी पीएसयू में हो, ठीक है, और इवन अगर आप किसी बैंक में हो तो भी आप एलिजिबल हो। और ऑटोनोमस बॉडी लाइक ईपीएफओ, लाइक ईएसआईसी, लाइक आरबीआई ग्रेड बी, जो एक एक्ट के थ्रू बनी है और किसी मिनिस्ट्री के अंडर डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करती हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप पार्ट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ऑटोनोमस बॉडी का मतलब समझ जाए, जैसे ईएसआईसी है, ठीक है, अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। ईपीएफओ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1952 के एक्ट के थ्रू बनी है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग करती है, किसी का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, अपना इनका बोर्ड है, ट्रस्टी बोर्ड है, वो जो इनका काम संभालता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर आप इनमें इन्वॉल्व हो, इनके अंदर काम करते हो, 3 साल से काम हो चुका है और इन एरियाज में काम करते हो तो आप एलिजिबल हो। अब यहाँ पे ये बाउंड्री सेट हो गई है, कौन से एरियाज और कौन से ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं के बेसिस पे हम आपको आंसर देंगे।